आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं और मिलते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट से। आज की हमारी पहली एक्सपर्ट है डॉक्टर संध्या। लेट्स वेलकम हर। वेलकम डॉक्टर। हेलो। आज के हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर सावंत, तो चलिए उनका भी स्वागत करते हैं। वेलकम डॉक्टर, वेलकम टू द शो। हेलो। आई थिंक डॉक्टर्स आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्यूटी मंत्रा में। और जैसे कि आप जान ही चुके होंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेयर कलर और हेयर डाइज। एंड ये बहुत बड़ा ट्रेंड बनता जा रहा है। आई थिंक उसकी साक्षी या गवाह आप भी होंगी। आप नियरली रोज 10 से 15 लोगों को हेयर कलर अप्लाई करती हैं, तो आप अपनी राय बताइए इस बारे में। देखिए, कलर करना कोई बुरी बात नहीं है जी, ठीक है। अगर कलर इतना ही बुरा होता तो आज इतने बड़ी बड़ी कंपनियां इसको लॉन्च कर रहे हैं तो शायद और दूसरी कंपनीज नहीं आती थी अगर इतना उसका साइड इफेक्ट होता। क्योंकि अभी देख रहे हैं आप, नए नए अलग अलग ब्रांड्स आ रहे हैं। कलर्स में भी क्या है ना, बहुत टाइप के कलर्स होते हैं, जैसे कि डाई है या फिर अमोनिया फ्री कलर्स है, विद अमोनिया कलर्स है या विद ब्लीच कलर्स आते हैं। तो जब भी हम कलर करते तो इस चीज़ का बहुत ध्यान देना चाहिए कि वो मेटेलिक डाई नहीं होना चाहिए। क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन टू यू, कट शॉर्टिंग यू, कलर करना सही है या गलत? मैं 50-50 बोल सकती हूँ। नहीं, मुझे हाँ या ना में ही जवाब चाहिए। आपका एक फेयर पॉइंट ऑफ व्यू कि कलर करना सही है या गलत? सही है। सही है। डॉक्टर, द सेम क्वेश्चन गोज टू यू टू कि हेयर डाई या हेयर कलर करना सही है या गलत? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? हेयर कलर का यूज़ करना गलत या बुरा नहीं बोल सकते हम लोग। सब सही तरीके से और सही सब नहीं, यू आर फॉर इट, मतलब हाँ या ना में मुझे जवाब चाहिए। आप कहते हैं कि हेयर कलर करना कोई गलत बात नहीं है, उसका कोई हार्मफुल इफेक्ट आपकी बॉडी पे नहीं होता। नहीं, हार्मफुल इफेक्ट तो है ही हमेशा, बट सपोज कोई बहुत जल्दी सफ़ेद हो गया और वो कलर कर रहा है तो गलत नहीं है। बट सपोज जिसके बाल सफ़ेद, बाल काले ही है और वो अलग अलग यंग एज पे नहीं करना यंग एज पे नहीं करना चाहिए। बहुत समझो ओल्ड एज में भी हो गया और देन केमिकल फ्री डाइज भी आते हैं, हर्बल डाइज आते हैं, मेहंदी आती है, वो लगाना सही है। आई थिंक इसके बारे में हम चर्चा आगे जारी रखेंगे। दोस्तों, इस वक्त हमारी एक करेस्पॉन्डेंट हैं जो पब्लिक में खड़ी हैं और देखते हैं कि उनका यानी कि पब्लिक का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। आइए। आफ्टर कलरिंग माई हेयर इज लाइक बहुत ज़्यादा रफ ड्राई हो गए हैं। दिस इज़ व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड। जैसे मैंने यूज़ किया है तो मेरी स्किन को भी थोड़ा बहुत इफेक्ट हुआ है एंड मेरे बाल भी ख़राब हुए हैं, हेयर लॉस भी हुआ है। एक्चुअली इट्स वेरी हार्मफुल, बहुत हार्म होता है बालों को। नो, इट वाज नॉट दैट बैड बट इट डिड बिकम अ बिट ड्राई आफ्टर दैट, सो आई डिडंट अप्लाई कलर अगेन। हाँ, पहले जब स्टार्टिंग में करी थी तभी स्किन भी ट्राई किया था, लेकिन मेरे को कोई रिएक्शन नहीं हुआ था। हाँ, फ़र्क तो पड़ता है। हेयर टेक्सचर थोड़ा सा ख़राब हुआ, बट आई डोंट केयर बिकॉज अच्छा लगता है मुझ पे, लोगों को अच्छा लगता है, सो दैट्स इम्पोर्टेंट, दैट्स इट। वंस इफ़ यू आर डूइंग इट वंस तो ठीक है, फाइन, एक बार करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट थोड़ा बहुत इफेक्ट तो होता ही है एंड 2-3 बार उसके ऊपर अगर आप कर लेते हैं तो योर हेयर आर गॉन। क्योंकि सुना है कि बाल बिगड़ जाते हैं और फिर हेयर फॉल होते हैं एंड क्वालिटी भी बहुत ही बुरी हो जाती है। शायद बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल्स यूज़ होते हैं, बट फ़र्क नहीं पड़ता, एज ए सेड, अगर अच्छा लगता है तो। अब हम बात वहीं पर ले आते हैं कि आखिर हेयर डाइज में ऐसा क्या है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। हर कलर में केमिकल्स नहीं होते हैं, जैसे अभी अमोनिया फ्री भी आया हुआ। और जब आप कलर करते हो, कलर करने के बाद भी उसके प्रिकॉशंस होते हैं, जैसे कि उसके सेम कंपनी आपको शैम्पू एंड कंडीशनर देती है, वो अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। 15 डेज़ में एक बार आपको हेयर स्पा करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है, जब कलर करते हैं तो बालों के अंदर की पोरेसिटी जो होती है वो सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा पोरस हो जाते हैं बाल। तो जिसके वजह से वो पोरस होता है, इसके लिए हमें मॉइस्चर कंटेंट्स उसमें डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो मॉइस्चर कंटेंट हम घर में बैठ के भी कर सकते हैं, जैसे ऑयलिंग करना है। अब जैसे किसी को बहुत ज़रूरी है हेयर कलर करना, उसके बाद ऑप्शन नहीं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मेहंदी से रेड कलर आता है। तो कोई अगर कॉर्पोरेट लेवल में होगा तो वो रेड कलर के बाल लेके नहीं जा सकता है, तो उसको उस टाइम पे उसके I'll interrupt over here. Corporate people also take their, अगर वो अपने बालों पे नीला रंग लगा सकते हैं, हरा रंग लगा सकते हैं, तो लाल क्यों नहीं? नहीं, क्योंकि कभी कभी वो प्रोफेशन वैसा होता है, क्योंकि उनके हाई पोस्ट रहेंगे तो वो करके नहीं जा सकते। थोड़े मैच्योर लेवल पे ही पीपल आर ट्राइंग दीज काइंड ऑफ ट्रेंड्स। और मुझे ये समझ नहीं आता है कि कहाँ एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए जो हमारे व्यूअर्स को भी पता होना चाहिए। लाइक यंगस्टर्स हैं,
20 साल की जो लड़की है या फिर जो 15 साल का बच्चा है वो कहता है कि मुझे ट्रेंडी लगना है, मुझे भीड़ में से अलग दिखना है, आई वांट टू मेक अ फैशन स्टेटमेंट, तो इसके चलते वो लोगों को फॉलो करते हैं और ऐसे रंग बिरंगे कलर्स या रेनबो कलर्स अपने बालों में अप्लाई करते हैं। देखिए, अगर आप प्रॉपर कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या फिर डैमेट के पास जाते हैं या डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो प्रॉपर गाइडेंस लेके आप हेयर कलर, अगर आपको ट्रेंड ही करना है, आपको फैशन ही करना है, तो सबसे पहले उस चीज़ के कंसल्ट कीजिए कि आपके बालों का टेक्सचर उनको बताइए कि किस तरीके से टेक्सचर है, उनसे जान लीजिए कि अगर ये करने के उनके फ्यूचर में क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। क्या इफेक्ट हो सकते हैं डॉक्टर, आपसे जानेंगे। जैसे उन्होंने बोला बाल बहुत ही सूखे रहेंगे और उसने कलर करने की कोशिश की, अलग अलग कलर रेनबो जैसे बोल रहे थे आप, तो उसके तो बाल गिरना ही है, टूटना ही है, ये तो एक गंजापन आ सकता है, जल्दी आ सकता है। उसका इवन कुछ कलर करने से माइल्ड एलर्जी, बहुत सीवियर एलर्जी होता है, तो मैंने जैसे बोला पानी भर के पोड़ी आता है, सूजन आता है। दोस्तों, हमारी रिसर्च टीम जो है उसका एक एफर्ट है जिसने एक छोटा सा AV तैयार किया है आपके लिए अबाउट हेयर कलर एंड हेयर डाई। तो लेट्स हैव अ लुक। हेयर कलर या हेयर डाइज का मार्केट वैरायटीज और क्वालिटीज का मार्केट है। जहां डार्क कलर से लेकर ब्लॉन्ड शेड्स है, तो क्वालिटी के लिहाज से महंगे और सस्ते दोनों तरह के डाइज आपको मिल जाएंगे। FDA की एक रिसर्च से जब ये खुलासा हुआ कि डार्क हेयर डाइज में मौजूद कोल टार से कैंसर हो सकता है, तो डाई पैकेजेस पर वार्निंग लेबल लगाने के लिए कहा गया। हेयर डाइज का सबसे प्रॉब्लमेटिक इंग्रेडिएंट है जिसे एरलामाइंस कहते हैं और जिसकी वजह से ब्लैडर कैंसर भी हो सकता है। डाइज में मौजूद केमिकल्स लेड पॉइजनिंग और एलर्जीज पैदा कर सकते हैं। यही नहीं, इन डाइज को इस्तेमाल करने से पहले जब अमोनिया और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को मिलाया जाता है तो मिक्सचर में कार्सिनोजेनिक केमिकल्स उत्पन्न हो जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग ये भी था, इसमें देखने को मिला कि क्या क्या ट्रेंड्स हैं, क्या कलर्स हैं और कितने ज़्यादा मात्रा में यूज़ हो रहे हैं। एक सवाल जो हमारी रिसर्च टीम की तरफ से मैं पूछना चाहूँगी। देयर इज़ लॉट ऑफ रिसर्च डन ऑन हेयर कलर्स। इन 2001 देयर वाज अ रिसर्च विद स्टेट्स कि अगर कोई इंसान या अगर कोई विमेन एक हेयर डाई महीने में एक बार यूज़ करती है 10 साल से ज़्यादा, सो शी कैन सफ़र फ्रॉम लिवर कैंसर और ओवेरियन कैंसर। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर? ये भी पॉसिबल है कि बिकॉज वो अब जब हम लोग डाई लगाते हैं तो स्किन के नज़दीक भी लगाते हैं, तो वो स्किन में से अब्सॉर्ब हो जाता है बॉडी में और जो हमारे बॉडी में से वो लिवर में जाता है और लिवर में मेटाबोलाइज होते वो बॉडी से बाहर निकाला जाता है लिवर से। तो काफ़ी मात्रा में हमेशा देन इट गेट बॉडी के अंदर रह जाता है थोड़ा मात्रा में, और और 10 साल तक उसका मात्रा बढ़ जाता है और बाद में कैंसर होने लगता है और या अदर लिवर का बीमारी होने का चांसेस रहता है, चांसेस बढ़ जाते हैं। एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा कि क्या सही तरीका होता है हेयर कलर या हेयर डाई को अप्लाई करने का? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब आप खरीदने जाते हो, नो डाउट आपको एक तो ब्रांड तो देखना है, उससे पहले उसके इंग्रेडिएंट्स को चेक करना है। और कोई क्या होता है जब भी हेयर कलर करते हैं उसके बाद में डायरेक्ट शैम्पू करते हैं, वो भी बहुत गलत है क्योंकि आपने ऑलरेडी एक केमिकल को अप्लाई किया है, फिर अगेन सेकेंड केमिकल को आप ये कर रहे हो। तो जब भी आप हेयर कलर करते हो तो उसको कंडीशनर के साथ में, वो भी रूट्स पे अप्लाई नहीं करना है, मिड लेंस टू एंड्स पे अप्लाई करके 5 मिनट्स रखकर उसके बाद में हेयर वॉश कीजिए। और उसके बाद में सेकेंड डे ऑयलिंग या फिर जो भी है मसाज है उसका अगर वो अपने सही मात्रा से या सही तरीके से प्रिकॉशंस लेंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होना बहुत कम हो जाएंगे। आई थिंक आप सही कह रहे हैं कि तरीका हाउ टू अप्लाई ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर यू गेट दैट पर्टिकुलर पार्ट जो आपका एक प्रोसीजर है वो अगर आप सही तरीके से करते हैं, कि साइड इफ़ेक्ट्स तो होंगे, वो हम सभी जानते हैं कि हर चीज़ का एक साइड इफ़ेक्ट होता है, मगर जो उसकी इंटेंसिटी है वो काफ़ी मात्रा में कम हो जाएगी। आई थिंक हमारी एक व्यूअर है सुशीला अग्रवाल जी, उन्होंने एक सवाल पूछा है, तो चलिए उनका सवाल सुनते हैं और फिर आपसे जवाब जानते हैं। हाय, मेरा नाम सुशीला अग्रवाल है एंड मैं ब्यूटी मंत्र की रेगुलर व्यूअर हूँ। मुझे खुशी है आज ब्यूटी मंत्र एक अलग तरीके से दिखलाया जा रहा है, अलग प्लेटफॉर्म शेयर किया जा रहा है एंड इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल, मेरा एक प्रॉब्लम है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी और उम्मीद है कि मुझे इसका कोई सोल्यूशन भी आप दे पाएंगे। मेरे बाल जो हैं बहुत साल पहले बचपन में ही ग्रे होने लगे थे। मे बी इट वॉज़ अ हेरिडिटी कि क्या मुझे पता नहीं, बट बहुत साल पहले ही इट स्टार्टेड ग्रेइंग एंड मैंने शुरू में हेना अप्लाई किया था, पर जैसे टाइम गुजरा एंड टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई
वी वर इंट्रोड्यूस टू न्यू थिंग्स जैसे हेयर कलर्स, हेयर डाई, और मैंने वो सारे यूज़ किए हैं। एंड एज ऑफ टुडे मैं बहुत ही एक्सपेंसिव हेयर कलर्स यूज़ कर रही हूँ, एंड नतीजा ये हो रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, एलर्जी होती है उनसे। इनफैक्ट इस हद तक मुझे कभी कभी एलर्जी हो जाती है कि मेरा स्कैल्प पूरा सूजने लगता है आधे इंच तक, एंड फेस पे रेड ब्लॉचेस हो जाते हैं। एंड आई रियली डोंट नो, समटाइम्स आई गेट वेरी स्कैर्ड। घर आते ही इमीडिएटली मैं हेयर वॉश करके ऑयल लगा लेती हूँ, एंड हर महीने की ये एक प्रॉब्लम है मेरे साथ। व्हाट आई वांट टू नो इज़ फ्रॉम यू डॉक्टर दैट ऐसी कोई और दूसरा हेयर कलर है या कोई और चीज़ है जो मैं लगाऊं, इफ़ यू कैन लेट मी नो एनी सोल्यूशन देन आई विल बी वेरी हैप्पी। आई थिंक सवाल तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था कि आई थिंक बहुत ऐसे लोग होंगे जो इस तरीके के सवाल अपने मन में रखे होंगे, एंड आई थिंक शी इज़ रिप्रेजेंटिंग थाउजेंड ऑफ पीपल राइट नाउ। तो आप उन्हें क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? इनके बाल 20 साल में ही सफ़ेद हो गए, तो उनको पहले ज़माने में बिफोर सिंस 20 ईयर्स इज़ अप्लाइंग नाउ सी इज़ मोर देन 40 ईयर्स ओल्ड, तो उनको वो ज़माने में ज़्यादा चॉइस नहीं था। तभी हम लोग क्या करते थे, डाई लगाओ बोलते थे, और उसके बाद हम लोग ओरल स्टीरॉइड्स देते थे, शॉर्ट कोर्स ऑफ द स्टीरॉइड्स फॉर फ्यू डेज, 8-10 दिन। तो जब भी डाई लगाती थी 2-4 दिन रिएक्शन आता था, और 8-10 दिन दवा खाएगी तो अच्छा हो जाती थी। बट अभी वो ज़माने की ज़रूरत नहीं, अभी वो गोली खाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि स्टीरॉइड्स के भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो अभी बहुत सारे हर्बल, अभी एक दो हर्बल डाइज आए हैं, जिसमें इवन ये पैराफिनिलिन डायमंड PPD, जिससे वो मेन एलर्जिक है। सबसे कॉमनेस्ट एलर्जन इज पैराफिनिलिन डायमंड PPD जो बोलते हैं। सो उसका टेस्ट करना चाहिए, पैच टेस्ट करना चाहिए। उसको एलर्जिक है तो देन हम लोग उनको हर्बल डाई पे जाने के लिए बोलते हैं। आजकल हर्बल डाई भी अवेलेबल है, तो उनके लिए वो सॉल्यूशंस है। चलिए आप जानते हैं संध्या जी से कि आखिर किस तरह से आपको प्रोसीजर में एहतियात बरतने चाहिए और आपको क्या क्या करना चाहिए कि जो आपका इफेक्ट हो रहा है, जो साइड इफेक्ट हो रहा है, उसे और ज़्यादा माइल्ड किया जा सके। देखिए, सबसे पहले तो उनको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो उनको बॉइल्स आ रहे हैं या ईचिंग्स हो रहे हैं, उसके बाद में वो 2 दिन के बाद ठीक हो जाता है। तो इतने साल से उन्हें प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले उन्हें किसी अच्छे डर्मेट को कंसल्ट करना चाहिए या किसी ट्रैकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए कि एक्चुअल ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है और किसके वजह से हो रहे हैं, कौन से एक्चुअल ऐसे इंग्रेडिएंट है जो उनको एलर्जी क्रिएट कर रहे हैं, उसका एक उनको प्रॉब्लम ढूंढ के निकालना है। सेकेंड सोल्यूशंस, और सेकेंड उनको एक ये करना चाहिए कि जब भी वो कलर अप्लाई करते हैं तो उसकी क्वांटिटी को चेक करें कि जैसे वो किस तरीके से वो इसको जो डेवलपर्स है और जो बेसिक कलर मिक्स कर रहे हैं। और जितना हो सके, जैसे कि कभी कभी क्या होता है ना, काले बाल चाहिए तो काला कलर हम करते हैं, तो डार्क कलर पे उतना ना जाए, जितना लाइट हो सके उतने लाइट कलर को ये करें, ताकि क्या होता है उसमें लेड की मात्रा भी कम होती है, तो जो सीवियर साइड इफेक्ट होने वाला है वो थोड़ा होगा लेकिन थोड़ा कम होगा। और वो अप्लाई करने के बाद उसका टाइमिंग ड्यूरेशन है, जैसे अगर उनको 30 मिनट्स अगर उसमें लिखा होगा तो उनको सिर्फ 20 मिनट्स रखना है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर्स कि आपने अपना इतना वैल्यूएबल टाइम निकाला और हमारे बीच आकर हमारे जो दर्शक हैं उन्हें इन्फॉर्मेशन दी, उन्हें बताया कि किस तरह से उन्हें प्रिकॉशंस लेने चाहिए, उन्हें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए जब वो हेयर कलर और हेयर डाई यूज़ करें। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। नाउ इट्स टाइम टू से यू गुड बाय। हम मिलेंगे ब्यूटी मंत्रा के आगे के एपिसोड्स में और कई ऐसी जानकारियां लेके जो आपके लिए बेहद जरूरी हैं, जो आपको बनाएंगी खूबसूरत और रखेंगी यंग हमेशा। सो टिल देन, bye bye and take care. Subscribe for more such informative videos.